हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवल जय अकेडमी वे टू सक्सेस। सो आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज डाटा इंटरप्रिटेशन एंड ग्राफिकल एनालिसिस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन और ग्राफिकल एनालिसिस से लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड एंड जो जिनका लेवल भी नॉट इन द कैटेगरी ऑफ टफ, बेसिकली इट वाज इन द कैटेगरी ऑफ सिंपल एंड एवरेज। सो हमें वही मैं चीज दोहराता हूं अपनी हर एक लेक्चर में, हर एक वीडियो में कि आपको सिर्फ मुश्किल से हाफ एन आवर का प्रैक्टिस चाहिए ऑन द डेली बेसिस। मुश्किल से 10 से 15 क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पे करने हैं, रीजनिंग और एप्टीट्यूड के। इनकी प्रैक्टिस करनी है सो दैट आप पेपर में जब ये क्वेश्चंस आए तो आपको सेकंड्स में इनके आंसर्स आ जाएं। सो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज द डाटा इंटरप्रिटेशन एंड ग्राफिकल एनालिसिस। हम ग्राफिकल एनालिसिस जो है वो हमारी नई जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम उसको कवर करेंगे, उसके क्वेश्चंस को कवर करेंगे। बट अभी फिलहाल मैंने डाटा इंटरप्रिटेशन के पहला एक टॉपिक लिया है जो डाटा इंटरप्रिटेशन में आएगा, दैट इज मीन, मोड एंड मीडियन। देखिए प्रीवियस ईयर में भी इसके मीन, मोड एंड मीडियन से आपके बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से कि मैंने दो क्वेश्चंस उठाए हैं जो एक 2022 की सेकंड शिफ्ट का है और ये दूसरा वाला भी 2022 की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये दोनों ही क्वेश्चंस हमारे 2022 CSIR नेट में पूछे गए हैं। अभी हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। अब देखिए क्वेश्चन करने से पहले मैं एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ मीन, मोड एंड मीडियन का, जो आपको सिर्फ देखिए आपको सिर्फ उतना ही याद रखना है पेपर के लिए कि आपको मीन पता होना चाहिए, मोड पता होना चाहिए और मीडियन पता होना चाहिए कि इनका क्या है, हमें कैसे फाइंड आउट करना है बेसिकली। सो अगर हम बात करते हैं मीन की, तो देखिए मैं आपको एक सीरीज दे देता हूं, सपोज 4 डिजिट्स की, 1 2 3 4। ओके, अब अगर मैं 1 2 3 एंड 4 को ऐड करता हूं तो मैं लिखूंगा इसका 1 + 2 + 3 + 4। ओके, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, डिजिट्स आर देयर, 1 2 3 एंड 4 मीन्स 4 डिजिट्स आर देयर। सो बेसिकली डिवाइडेड बाय 4। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको सीरीज दी हो, जो भी आपको नंबर्स दिए हो, आप उनको सिंपली ऐड करें, डिवाइडेड बाय जितने भी वो नंबर्स हो उस नंबर से उसको डिवाइड कर दें। तो अब मैं इनको ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 4 + 3 7, 7 + 2 9 + 1 10, 10/4। एंड जब इसको आप डिवाइड करेंगे 2.5। सो 2.5 इज द मीन। तो आपको मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए बस इतना ही ध्यान रखना है, जितने नंबर्स हैं उन सबको ऐड करो और नंबर ऑफ कितने डिजिट्स हैं वो टोटल उससे उसको डिवाइड कर दो। दिस इज योर मीन। नेक्स्ट आता है मोड। अब सपोज यही सीरीज में मैं आपको यहाँ 5 और ऐड कर दूं, यहाँ पर 2 और ऐड कर दूं, यहाँ पर 5 अगेन ऐड कर दूं, 4 भी ऐड कर दिया, फिर मैंने यहाँ पर 4 ऐड कर दिया एंड देन 3 ऐड कर दिया। सो आपको कुछ नहीं देखना है, एक सिंपल सी टर्म है, जो ज्यादा बार आ जाए वो आपका मोड है। मींस अब मैं यहां पर देख रहा हूं मेरे जो रिपीटेटिव डिजिट है वो सबसे ज्यादा कौन रिपीट हो रहा है। 5 मेरे पास 2 टाइम्स है, 3 मेरे पास 2 टाइम्स है, 2 मेरे पास 2 टाइम्स है, 1 मेरे पास 1 टाइम है, बट 4 1 2 3 4 मेरा 3 टाइम्स है। तो जो सबसे ज्यादा रिपीट हो जाए है दैट इज मोड। सो आंसर इज 4। ओके, अब मोड इज बेसिकली मैक्सिमम नंबर ऑफ अकरिंग of digit. Okay, and what is mean, sum of all digits divided by number of digits. ओके, अब देखिए यहां पर जो मीडियन का आता है, मीडियन बेसिकली मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि जो क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं वो बेसिकली मीन से पूछे जाते हैं, बट फिर भी मीडियन भी पूछा गया है इसलिए हम उसको भी लेके चलते हैं मीडियन। अब देखिए सपोज मेरे पास ये सीरीज है, ये सीरीज मेरे पास है, मैं इसमें आपको मीन और मोड हटा देता हूं फिलहाल के लिए, सिर्फ मैं मीडियन लेके चलता हूं, ठीक है। अब देखिए सपोज मेरे पास सीरीज जो है वो है 1 4 1 3 5 7 2 4 8 सपोज, ठीक है। तो आप जब भी मीडियन निकालेंगे तो मीडियन में आप उसको सबसे पहले तो असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए, मतलब कि बढ़ते क्रम में आप उन नंबर्स को लगाइए। सो मेरा जो नंबर होगा वो होगा 1
3 4 5, नॉट 1, 2 भी हमारे पास। सो 1 2 3 4 5 7 एंड 8, ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, बढ़ते क्रम में लगा लिया। अब आप पहले ये देखिए कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है। 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ डिजिट कितना है? 7। सो 7 इज व्हाट? 7 इज ऑड नंबर। ओके, तो जब भी मीडियन आपको निकालना है और आपका जो नंबर ऑफ डिजिट्स है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है, अगर वो ऑड आ जाए तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना, n+1 अपॉन में 2, टूथ डिजिट जो होगी वो आपकी मीडियन होगी। तो इस केस में n कितना आया? नंबर ऑफ डिजिट्स n कितना आया? 7 था, तो n कितना हुआ? 7+1 अपॉन में 2, ये हो गया 8 अपॉन में 2, ये हो गया 4, तो ये हो गया फोर्थ। तो जो फोर्थ डिजिट होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, दिस इज योर मीडियन। In the case of if number of digits, total number of digits is odd, okay, odd के केस में आपको n+1 अपॉन में 2 जो आपकी डिजिट आएगी वो आपकी डिजिट मीडियन कहलाएगी। क्लियर? अब सपोज इसी में मैं 9 नंबर और ऐड कर दूं, ओके, ये मेरी एक नई सीरीज है जिसमें मैंने 9 नंबर ऐड कर दिया है मैंने। अब इस केस में मैं नंबर ऑफ डिजिट्स टोटल करके देखूंगा कितना आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n कितना आ गया? 8। अब इस केस में जब नंबर ऑफ डिजिट्स इवन आ जाए, तो इवन के केस में आप क्या करेंगे? मीडियन इन इवन केस, इफ n इज योर इवन, सो उस केस में आप लेंगे n/2 प्लस n/2 प्लस 1 अपॉन में 2। मींस आप क्या करें? पहले तो 8 नंबर आता है हमारा, 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1 अपॉन में 2। ओके, अब तो ये हमारा आ जाएगा फोर्थ प्लस फिफ्थ, 2 4 जा और 2 4 जा, फोर्थ प्लस फिफ्थ अपॉन में 2। तो फोर्थ डिजिट क्या है यहां पर? 4। फिफ्थ डिजिट क्या है यहां पर? 5। 9/2, 4.5 इज योर मीडियन। क्लियर है? सो आपके जो मीडियन होता है उस केस में आप क्या करते हैं? n/2 प्लस n/2 प्लस 1 अपॉन में 2। मींस आपको जो n/2 डिजिट होगा प्लस उसको प्लस करना है, n/2 प्लस 1 जो उसके नेक्स्ट डिजिट होगा बेसिकली उसको डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय मींस उनका एवरेज निकालना है। ठीक है, इस केस में फोर्थ और फिफ्थ आ रहे थे तो फोर्थ और फिफ्थ को दोनों को ऐड करके उसका एवरेज निकालना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। सो दिस इज मीन, मोड एंड मीडियन। क्लियर? एक बार फिर बोलता हूं, मीन सारे नंबर्स को ऐड करो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। मोड जो सबसे ज्यादा बार आ रहा हो। मीडियन, मीडियन में ऑड और इवन का केस होता है। अगर ऑड है तो n+1/2 डिजिट होगा आपका, और अगर इवन है तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1 अपॉन में 2 उसका एवरेज। क्लियर? सो इसको हटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए, ये सीरीज हमारे क्वेश्चन में नहीं है। देखिए, अब जो क्वेश्चन आया था 2022 में सेकंड शिफ्ट में CSIR नेट में, अब उसमें क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ नंबर्स हैज द स्मॉलेस्ट मीन। इनमें से स्मॉलेस्ट मीन, इन ग्रुप्स में से, ये ग्रुप एक दे रखा है B C एंड D इन चारों में से, चारों का हमें मीन निकालना पड़ेगा और चारों में से सबसे लोएस्ट जो मीन होगा वो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं मीन्स की। तो मीन्स आपको निकालने आते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स एंड ऐसा करके, है ना। तो आप सबको ऐड करोगे, तो पहले ऐड इसको करते हैं। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 15 21 28 36 एंड 9 45, डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, नेक्स्ट 1 + 2 3, 3 + 3 6, 4 10 16 22 29 37 and 9 46, divided by 9. 1 + 2 3 + 2 5 + 4 9 + 5 14 20 27 35 and 9 44.
सॉरी, इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही है, करेक्ट। इसको भी देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही है, सब में 9 ही है बेसिकली। अब आते हैं इस पे, 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 4 11, 5 16, 6 22, 22 7 29, 29 और 9 आपका हो जाएगा 38, एंड 38 + 9 आपका हो जाएगा 45/9। अब देखिए, दो तो आपके ऑप्शन ऑलरेडी आ गए सबसे पहले, तो क्लियर है, तो उसमें तो आपको पता ही लग गया दोनों का सेम आंसर होगा। और ये वाला हो जाएगा 5.1 और ये हो जाएगा आपका 4. अभी देखो, मैंने यहां पूरा नहीं निकाला, हालांकि ये आपका अगेन 8 आ जाएगा, देन 9 7 4.7 आ जाएगा। बट मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं कि आप निकालो मत इसको, है ना, इतना आगे का कैलकुलेशन मत करो। आप अगर नॉर्मली भी देखोगे ना, तो 9 5 ऐसे पढ़ने में आ रहा है, 9 5 5 की टर्म्स में आएगा, 9 5 5 की टर्म्स में आएगा, ये भी 46 है तो 45 से ऊपर है तो 5 की टर्म्स में आएगा। बट जब मैं इसको करूंगा तो इसमें 9 5 नहीं 9 4 आएगा, तो मेरे को वही पता लग गया कि तीनों में से जो लोएस्ट है वो हमारा सी ऑप्शन है। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको मीन निकालना है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में। उसके बाद आपको कैलकुलेशन थोड़ी अपनी इजी रखनी है, और कैलकुलेशन इजी तभी आएगी जब आप कैलकुलेशंस की, मल्टीप्लाइज की, डिविजन्स की, प्लस की, माइनस की, इनकी प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, बिकॉज इसका जो लोएस्ट था दैट इज 4.7। ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, एंड आई थिंक इट्स नॉट अ मेजर चंक कि आपको इतना टफ कुछ आ रहा है, सो इट्स इजी आई थिंक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाव क्वेश्चन है एंड थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। दिस इज द सिंपलेस्ट पार्ट, दिस इज द टफेस्ट पार्ट ऑफ द पेपर, और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हमारा फर्स्ट शिफ्ट में आया था, सेम ईयर 2022 में। इन एन एग्जामिनेशन ईच ऑफ 2 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स गॉट 100 आउट ऑफ 100। वो बोल रहा है कि दो जो बच्चे हैं उनके 100 आउट ऑफ 100 आए हैं, एंड ईच ऑफ द रिमेनिंग 6 स्टूडेंट्स, जो बाकी के 6 बच्चे हैं, उनके स्कोर, वो उन्होंने स्कोर करा है लेस देन 12। ओके, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ गेटिंग नेगेटिव मार्क्स, कोई प्रोविजन नहीं है नेगेटिव मार्क का मिलने का। इफ n इज द मीडियन स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर n को हम मानते हैं कि वो मीडियन स्कोर है स्टूडेंट्स का, और m को मानते हैं कि वो मीन स्कोर है स्टूडेंट्स का, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू होगा। अब क्वेश्चन तो देखने में टफ लग ही रहा है, बट अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के केस में ये टफ इतना नहीं है। देखो, सबसे पहला मैं इस क्वेश्चन को रब कर देता हूं, ठीक है, सो दैट हमारे पास स्पेस हो जाए। अब देखिए, उसने पहले बोला कि 2 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स गॉट आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 100, तो दो बच्चों के तो 100 आउट ऑफ 100 आ गए, ठीक है। अब बाकी की बोल रहा है कि रिमेनिंग 6 स्टूडेंट्स के स्कोर लेस देन 12। अब लेस देन 12 पता नहीं है, सो वी कैन सिमिलर टू 12, हाँ, वी कैन टेक सिमिलर टू 12, सो दैट इज 12 12 12 12 12 एंड 12, 1 2 3 4 5 6, एंड देन 100 वो दो बच्चे और हैं जिनके 100 आया, जो बहुत ही ब्रिलियंट निकले, और मतलब उन्होंने 100 ही पार कर दिए, बाकी के 6 इतने ज्यादा वीक थे कि वो 12 से भी ऊपर नहीं गए। अब आगे बढ़ते हैं। वो कहता है एन जो है वो मीडियन स्कोर है स्टूडेंट्स का, और एम जो है वो मीन स्कोर है स्टूडेंट्स का। सो पहले तो एम जो है वो मीन है और एन जो है वो मीडियन है। क्लियर? अब देखो, पहले आप इसका मीन निकाल लो, है ना। तो मीन कैसे निकालेंगे, मीन स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स, मीन कैसे निकालेंगे भाई, मालूम है आपको मीन निकालने के लिए 12 + 12 + 12 + 12 + 12, 1 2 3 4 5 + 12 + 100 + 100, और कितने थे ये, 8 थे टोटल, ठीक है। अब इसको ऐड करो, कितने हैं, ये 6 है हमारा, तो कितना आएगा, 72 + 100 + 100, तो बेसिकली ये हो जाएगा 272 अपॉन में 8। जब इसको आप निकालेंगे 24 8 3 24 एंड 3 34, तो आपका बेसिकली m क्या आ गया, 34 आ गया। क्लियर? अब हमें निकालना है n, n बेसिकली क्या है, मीडियन है। अब मीडियन निकालने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, तो 8 डिजिट्स है, तो 8 है,
तो n इज इक्वल टू 8 है, तो ये क्या है, इवन है, और इवन है तो फॉर्मूला मैंने बताया था अभी, ये निकलेगा। क्लियर है? तो अभी 8 है तो ये हो जाएगा 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1, तो ये हो गया फोर्थ प्लस फिफ्थ। फोर्थ डिजिट क्या है, मैंने इसको ऑलरेडी असेंडिंग में लगा रखा है, तो फोर्थ डिजिट क्या है, 1 2 3 4, फोर्थ डिजिट इज 12, फिफ्थ डिजिट इज ऑल्सो 12, 24/2, 2 1 2, 2 2 4। तो आपका जो n आ रहा है, मीडियन आ रहा है, n जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 12। आपको m पता लग गया, n पता लग गया, तो इट इज वेरी सिंपल कि मैं अगर यहां पर डाल के देखूं तो मेरे दो ऑप्शन तो सीधा सीधा निकल गए। वो बोल रहा है m इज स्मॉलर देन और इक्वल टू का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये भी बोलता है कि इक्वल्स टू, सवाल पैदा नहीं होता। फर्स्ट पे आ जाओ, m इज 34, अगर मैं फर्स्ट वाले में पुट करता हूं m इज 34 एंड इज ग्रेटर देन इज ट्वाइस ऑफ n, n कितना है आपका 12, तो 24, विच इज द करेक्ट आंसर। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन देखने में, विच इज एक्चुअली मैं खुद ये बहुत बोलता हूं कि क्वेश्चन देखने में लग रहा था भाई टफ है, तो हमने छोड़ दिया। पर व्हेन यू रियलाइज कि आप जब प्रैक्टिस करके जाते हो ना, तो आपको उस वक्त क्या होता है कि आपको पता होता है कि यार ये ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है, प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है, या मेरे मॉक टेस्ट में था, या मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में था, तो वहां पर आपका दिमाग थोड़ा तेजी से चलता है एंड देन यू जस्ट पुट द वैल्यूज एंड जब आपको पता है मीन एंड मोड निकालना कैसे है, तो आप ये चीज कर सकते हैं। सो ये मेरे फर्स्ट क्लास है डाटा इंटरप्रिटेशन एंड ग्राफिकल एनालिसिस की। मेरे और क्लासेस इसके ऊपर आएंगी जिसमें हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड एंड ग्राफिकल एनालिसिस से रिलेटेड। सो प्लीज बी स्टे विद माय चैनल विच इज नवल जे अकेडमी वे टू सक्सेस, एंड जहां हम जनरल एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन भी शुरू कर चुके हैं। थैंक यू सो मच।